जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए जो प्रदेश में रहते हैं, ओमान, बहरीन, कतर, दुबई, ठीक है, किसी भी कंट्रियों में हो, लेकिन ज़्यादातर जो है ओमान, कतर, बहरीन और दुबई, ठीक है। इनमें बसने वाले, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे बंगाली हो, इन सब के लिए, ठीक है, क्योंकि एशियन के लिए ज़्यादातर और इनके लिए ही ज़्यादा मसले हैं। बाकी तो अपने मसले जो है खुद हैंडल कर लेते हैं। उनके जो दिमाग अजीबो गरीब है उनको छोड़ दे आप, ठीक है। हम और मेरी ज़बान भी एशियन है, तो एशियन को ही समझा सकता हूँ और अपने आप को समझा सकता हूँ। तो भाइयों, जो बंदा प्रदेश में आता है ना, तो इन कंट्रियों में जब आता है ना, ज़्यादातर लेबर कैटेगरी में आता है, ठीक है। और काम ये जो वजूद है ना आपका, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 साल तक जो है ना काम कर सकते हैं, यानी कि मजदूरी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना ये अड़ना शुरू हो जाएगा। 40 के बाद अड़ना शुरू हो जाएगा, बल्कि 35 के बाद जो है ना आपके इंजन में ख़राबी हो जाती है, ठीक है। यार अल्लाह ना करे, मैं नहीं कहता हूँ कल अल्लाह आपको कोई बीमारी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये वैसे कह रहा हूँ कि थकावट होनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा थकावट। यानी कि जिस तरह आप 20 से लेकर 35 तक आपके अंदर जो फुर्ती होती है, जो आपके अंदर एक्टिव होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, वो नॉर्मली हो जाती है। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली से भी कम हो जाती है। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी जो है ना दिन ब दिन जो है ना एक बुढ़ापे की तरफ जा रही है और जवानी आपकी ख़त्म हो रही है। तो आपने क्या सोचा अपने लिए? आप अपने, ठीक है, कल का जो है अल्लाह वारिस है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आज का खाओ कल अल्लाह वारिस है। लेकिन बात ये है कि भैया जब ज़िंदगी है ना, सब कुछ फ्यूचर प्लानिंग, ये है फ्यूचर प्लानिंग, ज़्यादा भी सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। मुख्तसर सा जब आप अपने मुल्क जाएँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जाएँ, जिधर भी जाएँ आप, जिस कंट्री के भी हैं, जब आप अपने मुल्क में जाएँ 40 के बाद, तो आपके पास कुछ हो ना, कुछ तो कुछ हो, कम से कम आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अगर जब आप अपने मुल्क जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे या किसी भी तो जाकर आप अपने घर वालों से पूछेंगे कि कुछ पैसे, तो घर वाले बोलेंगे जो आप बेचते थे वो तो हम खा लेते थे, लेकिन हम कहाँ से अब पैसे दें, अब खर्चा कहाँ से करें हम, ठीक है। तो वो बंदा फिर बाहर में उसको उस मुल्क में जल्दी मजदूरी नहीं मिलेगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, सैलरी भी कम होगी, ठीक है, उसके लिए भी टफ होगा। तो भाइयों, मेरा आप सबको पैगाम है, ठीक है, अरब कंट्री के रहने वालों, तो यूरोप वाले तो कोई ना कोई सेटिंग लगा लेते, लेकिन सब के लिए ये ना हो कि आप जब आएँ तो वह देर हो जाए, जब आपके पास ना तो वजूद सही तरह का हो और ना ही पैसा हो, तो आप क्या करेंगे? तो मेरे भाइयों, आपको मेरा मशवरा है कि यानी कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, कम से कम 5 मरले का प्लाट तो बना लेना। वो 5 मरले का प्लाट जो है ना आपका, जब आप अभी इंस्टॉलमेंट पर काफ़ी होते हैं, एफडीए से अप्रूव जो है ना, फैसलाबाद में कॉलोनी है काफ़ी, ठीक है। और लाहौर के रहने वाले लाहौर में, बांग्लादेश, इंडिया जिधर भी है, इनमें भी है कॉलोनी होती है। हाउसिंग सोसाइटी में आप जो है ना अपने पैसे इन्वेस्ट करें, डाउन पेमेंट जो है 2-3 लाख रुपया आप पकड़ कर भी जो है ना वो इन्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और आप 3-5 मरले का नहीं तो 3 मरले का ही आप अपना प्लाट बना लें, ताकि आप जब इधर से जाएँ तो वो 3 मरले का प्लाट जो है ना, कम से कम जब आप इधर से छोड़ेंगे ना, तो मेरे ख्याल से 50 से लाख से ऊपर ही होगा, ठीक। तो उस वक़्त आपको अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है ना अपना प्लाट बेच कर आप उधर कोई अच्छा सा रोज़गार, आपकी इधर पेंशन तो लगने वाली नहीं है, ना तो आप आर्मी के मुलाजिम हैं, ना तो आप नेवी या कोई और के सरकारी मुलाजिम, ठीक है। आपने जितना कमाना, जो करना है वही मिलना है, ज़्यादा पैसे नहीं आपको मिलने। ना तो आपकी मतलब ये है कि आपको 40 के बाद ये है, इन मुल्कों ने आपको जो है आपकी मंथली लगा देनी है, आपको नहीं ये हमारे मुल्क में काम करके गए, नहीं, आप अपने लिए किया, जितना किया कर लिया और जितना बेच दिया। और अपनी ज़ात के लिए भी आप, ठीक है, थोड़े से अपनी ज़ात के ऊपर पैसे खर्च किया करें। आपका वजूद सलामत है तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। जब वजूद के अंदर दरारें आएंगी ना, कमज़ोरी होगी, वीकनेस होगी, तो आप 40 से पहले ही जो है ना हार जाएंगे। तो इससे 40 से पहले हारने से बचने से पहले ना आपने अपने वजूद की हिफाजत खुद करनी है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को मशवरा यही है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इधर कोई चीज़ लेने से बेहतर है, कुछ लोग तो चलो इधर एडजस्टमेंट ये कर लेते हैं ड्राइविंग वगैरह, लेकिन अभी जो है हालात जो हैं बहरीन, कतर, ओमान, दुबई, इनके हालात इतने टैड है कि आप लाइसेंस भी ले लें आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जो लाइसेंस पर पैसे लगाने हैं वही पैसे की पाकिस्तान इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में कोई ना कोई चीज़ ले लें, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में आपके पैसे जो है ना कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे, आपके लिए बेनिफिट ही होगा। और आपकी कमेटी है ये,
ठीक है। और ये वो कमेटी है। और दूसरी ये बात, अपने हाथ में होल्ड रखना, ये ना हो कि आप लें, सही है, कमाएं आप, खाएं सब, ठीक है, खाएं सब, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी है वो तो कम से कम आपके नाम पर बने ना, सही है। यानी कि साझा पार्टी, वो 5 7 10 12 जी जो है घर में बैठ के खाने वाले, और आप प्लाट वो भी साझा पार्टी, तो उसमें क्या आएगा। तो भाइयों, आप लोगों से मेरा किसी को मत, ये किसी के दिलों में गलत फहमी पैदा करना नहीं है, बल्कि हकीकत है जो मैंने देखा है यार। पाकिस्तान में मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिला। मैंने एक इंग्लैंड में रहने वाला, मैं उस बंदे से मिला, 50 साल से ऊपर उसकी यही थी। उसने बोला पाकिस्तान में ये पेट ना, ये पेट ही सिर्फ अपना है, बाकी कोई नहीं अपना। यानी कि उसका, मैं कहने का मतलब, वालदैन, माँ प्यो, भैन भरा, सारे के सारे, सही है। तो ये उस वक़्त तक ही अपना है जब तक आप पैसे भेजते हैं। उसके बाद ये मामला तो जो है ना बिगड़ते जाएंगे, कहेंगे क्या भेजा है, ठीक है, जो भेज देते वो खा लेते, उधर तुमने यशी की, हालांकि वो बंदा अपना पता नहीं पेट कितना काट काट कर घर भेजता रहा, सही है। तो आप लोगों को, वो बंदा के, उस बंदे की मैंने बातें सुनी, कहता है कि मैं 10 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे, हालांकि इंग्लैंड में वो कम से कम, कहता मैंने इतने पैसे, मेरे सारे के सारे भाई सेट है, लेकिन मैं इधर, मेरे पास एक यामा मोटरसाइकिल है, ठीक है, और ये मैंने अपनी सेहत को बरकरार रखा। और आज वो 50 साल का भी ऐसे लगता है जैसे 30 साल का, लेकिन क्योंकि उसने अपनी सेहत को जो है ना, क्योंकि कहता है मेरे पेट के अंदर मेरी गाड़ी के अंदर, कहता है पेट्रोल डलेगा ना तो मैं पेट्रोल ही डालूंगा, डीजल नहीं डालूंगा। उसका कहने का मतलब ये था कि मेरी सेहत के लिए जो चीज़ परफेक्ट है ना, मैं वो ही खाऊंगा, दूसरी चीज़ें नहीं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये इस तरह की चीज़ें उसने बहुत तरक्की किया। और हम सब भाइयों से ये भी दरख्वास्त है कि प्रदेश में रहकर इन चीज़ों से बचें, ठीक है, शराबी, कबाबी, जनाई, और ये सब जो है इससे बचेंगे आप तो पैसे भी जोड़ लेंगे, आप प्लाट भी बना लेंगे, सब कुछ बन लेगा, और आपकी सेहत भी कायम रहेगी। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मेरा किसी को ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपके घर के अंदर जो है ना प्रॉब्लम डालना, नहीं, बल्कि आपका सिर्फ आपकी ज़ात, ठीक है, आप अपने आप को अपने आप के लिए बन जाए यार, बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है। आपको पता है मजदूरी इधर कितनी मुश्किल है, ठीक है, कितनी गर्मी में इधर बैठना, ये देखें बैठ कर ना पसीना पसीना हो गया, तो बैठना इतना मुश्किल है, तो बाकी आप देख लें, ठीक है। अपना ख्याल रखना। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सही है, दुआओं में याद रखना। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना, नहीं आए तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरी बात पर गौर रखना। लाइक करे या ना करे, प्लाट तुम्हारा बनना चाहिए, बस एक प्लाट, कम से कम एक प्लाट तो बनना चाहिए ना, एक प्लाट बनाए, सही है। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।